और सत्य बात है, जब समय खराब हो हम किसको दोष दे? अगर कोई अपने वाला अपनी मदद नहीं करे, हमारे रिश्तेदार हमारी मदद नहीं करे, हमारा परिवार हमारी मदद नहीं करे, तो हम उनको दोष नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि समय अपना खराब है। समय अपना खराब है तो मदद नहीं कर रहे। राजा हरिश्चंद्र ने इतना दान किया, इतना दान किया, इतना दान किया, किसी को भूखा नहीं रहने दिया। लेकिन जब अंत में समय खराब आया, रोहित की मृत्यु हुई, रानी तारावती पूरे गांव में अपने बेटे रोहित की लाश को लेकर के घूमी, किसी ने एक हाथ का कपड़ा भी नहीं दिया है? जो आदमी सुबह से लगाकर शाम तक दान करता है उसको एक हाथ का कपड़ा नहीं मिला। लेकिन किसको दोष दें? समय अपना खराब है, समय अपना हल्का है। समय बड़ा बलवान नहीं बड़ा इंसान, काबे लूटी गोपियां वही अर्जुन और वही राम। किसको दोष दे? शतानंद जी का पेट खाली है, भूखे हैं बेचारे। अब इतनी भूख है, और एक दिन की भूख नहीं है, 10 दिन हो गए अन्न का दाना पेट में नहीं गया। अब 10 दिन का भूखा आदमी राम राम बोल रहा है, कोई मानेगा क्या? 10 दिन का आदमी, 10 दिन का भूखा आदमी मंदिर जाकर प्रणाम कर रहा है कि वाह जय हो मेरे प्रभु, जय हो, क्या कृपा है तेरी। क्या बोल रहे फिर? क्या कृपा है? भगवान की क्या कृपा है? भले पेट खाली है, भूखे हैं, लेकिन भगवान का धन्यवाद कि भगवान ने मनुष्य शरीर दिया। शतानंद जी भूखे हैं, घर में उनकी पत्नी भूखी है, उनकी पत्नी की साड़ी फट रही बेचारी की। शतानंद जी भूखे वहां तक ठीक है, उनकी पत्नी भूखी है वहां तक ठीक है, लेकिन घर में छोटे छोटे बच्चे भूखे हैं। छोटे छोटे बच्चों को कौन समझावे? छोटे छोटे बच्चे रात में उठे और माँ से कहे कि माँ भूख लगी है। एक माँ क्या खिलावे अपने बच्चों को? पानी का गिलास भर के लाई और कहा कि ले बेटा पानी पी ले, बेटा आज पानी पी ले, सो जा, कल तेरे पिताजी भिक्षा मांगने जाएंगे ना, फिर तुझे भोजन कराएंगे। अब 1 दिन तो पानी पिला के सुला दिया, 2 दिन पानी पिला के सुला दिया, 3 दिन पानी पिला के सुला दिया। कब तक पानी पिला के सुलाएगी अपने बेटों को? अरे आखिर वो माँ है ना। अरे जिस बेटे को 9 महीने तक गर्भ में रखा, जिस बेटे को जन्म दिया, जिस बेटे को दूध पिलाकर बड़ा किया, आज वो बेटा भूख से तड़प रहा है। कौन माँ सहन करेगी? कोई माँ सहन नहीं करेगी। भले आपकी माँ हो, न भले मेरी माँ हो, न भले गौ माता हो, कोई भी माँ हो। माँ की ममता पाक दीवानी, जैसे माँ गंगा का पानी। माँ की बराबरी कोई नहीं कर सकता। माँ माँ होती है। एक बिच्छू देखा? बिच्छू आपने कभी काम पड़ियो? कितना जहर होता है बिच्छू में। लेकिन ये बीच में बिच्छू की बात कहां से आ गई? मैं माँ की ममता बता रहा हूं। एक बिच्छू में इतना जहर है, लेकिन माँ, बिच्छू जब माँ बने, एक बिच्छू एक बार में 100 बच्चों को जन्म देता है। एक बिच्छू के एक बार में 100 बच्चा आवे। लेकिन भगवान ने दूध की व्यवस्था नहीं करी माँ के स्तन में। लेकिन वो माँ है, बेटों को जन्म दिया, लेकिन बेटों का पेट कैसे भरे? तो वो बिच्छू क्या करे? बच्चों को जन्म देकर जमीन पर बैठ जावे, और छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ को ही नोच नोच करके खाते हैं। अरे जिस माँ ने गर्भ में रखा, वो बेटा जन्म लेते ही माँ को खा रहा है, लेकिन माँ ने उठ तक नहीं किया। भले माँ कितना भी कष्ट उठा लेगी, लेकिन अपने बेटों के ऊपर कभी संकट नहीं आने देती, कभी दुख नहीं आने देती। ये है माँ, माँ की ममता पाक दीवानी। मैं तो ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मैं तो आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि ज्यादा कुछ नहीं कर सको कोई बात नहीं, कथा नहीं सुन सको तो कोई बात नहीं, आज थी बंद करो कथा सुननी। मंदिर भी नहीं जा सको तो चिंता नहीं है, मंदिर जानो भी जरूरी को नहीं। वहां दिन मातो भड़कनो कहीं नहीं वे बनती दादा। मंदिर जाना भी बंद कर दो। यात्रा नहीं जा सको तो चिंता मत करना, कथा नहीं सुन सको तो चिंता मत करना। अगर तुम्हारे घर में तुम्हारे बूढ़े माँ बाप जीवित है तो बस माँ बाप की सेवा करना, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर हमने हमारे माँ बाप की सेवा करी, अगर जिस घर में माँ जीवित है, पिता जीवित है, तो समझो कि सभी देवता तुम्हारे घर में विराजमान है। जितने भी तीर्थ है सब तुम्हारे घर में, जितनी पवित्र नदियां है सब तुम्हारे घर में है। जय हो। एक स्कूल में एक बच्चे से किसी
टीचर ने कहा, अध्यापक ने कहा कि जा बेटा, ये तुम जितने भी स्कूल में बैठे हुए हैं ना, तुम जाकर के जन्नत की मिट्टी लेकर के आओ, स्वर्ग की मिट्टी लेकर के आओ। अब स्वर्ग में कौन जावे, मरना पड़े स्वर्ग में जाने के लिए तो। लेकिन कोई सत्संगी बच्चा था, वो दौड़कर गया घर से और मिट्टी लेकर के आया। तो सब हैरान है कि ये स्वर्ग की मिट्टी लेके आ गया। कि हाँ गुरुदेव, मैं स्वर्ग की मिट्टी लाया। अब कहाँ की मिट्टी लाया? अपने माँ के चरणों के नीचे की धूल उठाकर लाया। अपने माँ के चरणों में, पिता के चरणों में चारों धाम है, स्वर्ग है, जितने देवी देवता है सब तुम्हारे पिता के अंदर समाहित है। कुछ भी मत करो, बस माँ बाप को प्रसन्न रखो। जिस घर में माँ बाप खुश है ना, वहाँ देवता भी प्रसन्न है। और जिस घर में माँ बाप दुखी है, वहाँ पर देवता कभी खुश नहीं होंगे। सबसे बड़ी सेवा है माता पिता की सेवा। अब किसको कहे न क्या कहे, न कौन सुने हैं। बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये आज की जो जनरेशन है ना, ये नौजवान, ये बड़ा बड़ा मोबाइल हाथ में लेकर के घूमते हैं, स्टेटस लगाते हैं मोबाइल पे, ने बोलते हैं कि मदर्स डे ने फादर्स डे। ओ हो बड़ा आई क्या भगत। माँ के लिए भी एक दिन बना दिया इन लोगों ने, इन आज के नौजवानों ने। माँ का एक दिन, पूरे साल में एक दिन माँ को मदर्स डे, पूरे साल में एक दिन फादर को, पिता का। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कौन सा दिन माँ के बिना है। हर दिन माँ के साथ है। माँ है तो जीवन है, संसार है, पिता है तो सब कुछ है। माँ बाप नहीं है तो कुछ नहीं है। अरे जब तक माँ बाप नहीं है ना, तब तक कदर नहीं है। और जिस दिन माँ नहीं रहेगी, जिस दिन पिता नहीं रहेंगे, कहाँ ढूंढेंगे, कहाँ जाएंगे। मैं यहाँ उम्मेदपुरा में कई बार आया हूँ, कथा करने तो 2-4 बार आया हूँ, लेकिन ये जो जहाँ मैं यहाँ कथा कर रहा हूँ बैठकर इस घर पर, मैं कई बार आया हूँ। यहाँ आसपास भी कथा होती है तो मैं यहाँ आ जाता हूँ। और 1 साल भर पहले हमारे बीच में यहाँ वो हमारे स्वर्गीय श्री बा साहब विराजमान रहते थे। अबे थी भले आकी दुनिया में होता फरो नहीं लगेगा कभी भी। कहाँ मिलेंगे अपने को है? एक बार पिता चले गए, माँ चली गई के, तो फिर माँ कभी नजर नहीं आएगी, पिता कभी नजर नहीं आएंगे। जब तक है तब तक कदर कर लो, सेवा कर लो। बाद में तो थी भले आकी उम्र रोया करो तो कई व्यवहार करो, 12 महीना तक रोया करो तो कई व्यवहार करो। जीते जी उनको खुश कर दो, आशीर्वाद दे के जाएंगे, आनंद हो जाएगा। फिर भी ये विचार मत करना कि दुख आ रहा है। दुख एक अलग विषय है। जो जीवन में दुख आता है ना, वो ऐसा नहीं है कि मैंने माँ बाप की सेवा करी फिर भी दुख आ रहा है। अरे दुख एक अलग विषय है। दुख तो अपने शरीर का धर्म है। हमारे पूर्व जन्म के कुछ ऐसे पाप बाकी होंगे जिसके कारण कुछ आ रहा है, वो चिंता मत करना। जब तक माँ बाप है उनकी कदर कर लो, सेवा कर लो। बाकी तो बाद में तो पछताना ही पछताना है।